हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं एनसीईआरटी के आज अपन लोग प्रश्न उत्तर को लिखेंगे और उनको समझेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो पहला प्रश्न है, एक पे फसल का नाम बताइए तथा उसको उगने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। प्रश्न पहला है, एक पे फसल का नाम बताइए तथा उसको उगने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो फसल का नाम है चाय। चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। अच्छी तरह से विकसित होने के लिए चाय के पौधे को उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है और गहरे उपजाऊ की तरह सूखा मिट्टी जो धारण और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध होती है। दूसरा प्रश्न है, भारत की एक खाद्य फसल है, यह उत्तर और उत्तर पूर्वी यह पैदा की जाती है, इन क्षेत्रों के विवरण दें। प्रश्न दूसरा है, भारत की एक खाद्य फसल है, यह उत्तर पूर्वी यह पैदा की जाती है, इन क्षेत्रों के विवरण दें। उत्तर है चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। यह उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों के मैदानों में लगाई जाती है। चावल उगाने के लिए बीज को खड़े पानी में बोया जाता है। मानसून के तुरंत बाद चावल को लगाया जाता है। प्रश्न तीसरा है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए गत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। प्रश्न तीसरे का उत्तर है, किसानों के लाभ के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न संस्थागत सुधार कार्यक्रम हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, फसल बीमा के लिए प्रावधान, कृषि आदानों पर सब्सिडी और बिजली बिल, उर्वरक जैसे संसाधन, ग्रामीण बैंक, क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आदि। प्रश्न चौथा है, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके लिए परिमाणों की कल्पना कर सकते हैं? प्रश्न चौथे का उत्तर है, बढ़ती आबादी के साथ खेतों के तहत भूमि का घटता क्षेत्र गंभीर खाद्यान्न की कमी को जन्म दे सकता है। इससे खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था भारी ऋणों के अधीन होगी। प्रश्न दूसरे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए 120 शब्द में। इसका प्रश्न पहला है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय समझाइए। उत्तर है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सामूहिक कारण जिम्मेदारी
प्रणाली के सहयोग और उत्पादन को प्राथमिकता दी। भूमि सुधार प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य केंद्र बिंदु था। सन 1960 और 1970 के दशक में कृषि सुधार दिन का क्रम था। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का उद्देश्य भारतीय कृषि उत्पादकता में सुधार करना था। सन 1719 में सन 1980 और 1990 के दशक के दौरान एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया तथा इसके तहत किसानों के लाभ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, किसान फसल बीमा का प्रावधान, कृषि आदानों पर सब्सिडी और बिजली और उर्वरक जैसे संसाधन, ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्ति दुर्घटना बीमा योजना और राष्ट्रीय टेलीविजन पर कृषि दर्शन जैसे विशेष मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम आदि का। प्रश्न दूसरा है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। उत्तर है, औपनिवेशिक काल से भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव महसूस किया गया। कच्चे कपास और मसाले भारत में महत्वपूर्ण निर्यात वस्तुएं थीं। सन 1917 में भारतीय किसानों ने ब्रिटेन के फलते फूलते वस्त्र उद्योग में डाई की आपूर्ति के लिए खाद्यान्न के स्थान पर एंडमो उगाने के लिए चंपारण में विद्रोह किया। इस प्रकार भारतीय कृषि के लिए वैश्वीकरण के अपने वरदान और प्रतिबंध है। उदारीकरण के बाद भारतीय किसानों ने विकसित देशों की अत्यधिक सब्सिडी वाली कृषि से प्रतिस्पर्धा के रूप में नई चुनौतियों का सामना किया। यह छोटे और सीमांत किसानों की स्थितियों में सुधार, हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने, जैविक खेती को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए अनाज से लेकर उच्च मूल्य वाली फसलों तक विविधता लाने के द्वारा भारतीय कृषि को सफल और लाभदायक बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है। प्रश्न तीसरा है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। उत्तर है, चावल एक खरीफ की फसल है जो उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदान, तटीय क्षेत्रीय और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसे उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 100 सेंटीमीटर अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह नहरों और ट्यूबवेलों के माध्यम से सिंचाई की मदद से बढ़ाता है और चावल उगाने के लिए खड़े पानी में बोया जाता है। आगे है, मानसून के तुरंत बाद चावल को लगाया जाता है। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है और देश के बहुत किसान इसे उगाने के लिए बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं। कम वर्षा होने से चावल की खेती को बहुत नुकसान होता है।